हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक वरु आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे। यहाँ पे आगे हमने इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे। और साथ में आज के वीडियो में हम जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके साथ उसका जो पार्ट 1 है उसमें ये सारे एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यू है और साथ में भी कुछ जो कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की प्रिपरेशन के लिए अन अकेडमी के द्वारा आपको बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्राप्त हुआ है। वहाँ पे जो गेट कॉम्बैक्ट है जो अभी 6 फरवरी को सुबह 11 बजे जो गेट कॉम्बैक्ट है वो अरेंज की गई है, जिसमें दिस गेट कॉम्बैक्ट इज वन काइंड ऑफ लाइव टेस्ट जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएसआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें टोटल जो स्कॉलरशिप है वो पूल ऑफ 4 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है, जिसमें बेस्ड ऑन योर रैंक आपको 100%, 75%, 50%, 25% स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस गेट कॉम्बैक्ट में आप एनरोल कीजिए और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए। साथ में ही अन अकेडमी के द्वारा जो गेट 2022 जो उसका जो पेपर है उसका एनालिसिस भी अरेंज करा हुआ है। उसमें यहाँ पे आपको जो डेट दी हुई है उस डेट में आप इस एनालिसिस को देख सकते हैं। इसमें 5 फेब को CSIT एंड इलेक्ट्रिकल है, 6 फेब को ECN केमिकल है, 12 फेब को सिविल एंड 13 फेब को मैकेनिकल का जो गेट 2022 का एनालिसिस है वो आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आप अपने जो पूरा गेट का जो पेपर है उसका आप सॉल्यूशन देख सकते हो और साथ में ही आपकी जो लास्ट वीक प्रिपरेशन है उसके लिए भी आप गाइडेंस जो है वो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हो। ये गेट का जो 2022 एनालिसिस है वो आपके लिए बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस एनालिसिस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आप अन अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें आप एक जो गेट 2022 एनालिसिस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में ही अन अकेडमी जो है उसने एसेंट्स बैच फॉर गेट 2024 जो ऑलरेडी 2 फेब से स्टार्ट हो गया है, तो उसमें भी आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट के टाइम अगर आप जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारा जो कोड है DMV10, इस कोड का आप यूज़ करके फ्लैट 10% ऑफ आप अवेल कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी 2 फेब से सेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक से इस सेशन की शुरुआत की गई है। साथ में टाइम के हिसाब से अलग अलग जो रिलेवेंट टॉपिक्स है उसके लेक्चर्स, उसकी जो बैच वाइज जो लेक्चर्स हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगे। और साथ में भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पे जो नंबर आपको दिया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल करके सारी के सारी डिटेल्स जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे इवॉल्व जो गेट 2023 की जो बैच है उसके लिए इवॉल्व जो है उसका भी स्टार्टिंग ऑलरेडी 2 फेब से शुरू हो गया है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। एनरोलमेंट के टाइप हमारा जो कोड है DMB10 उसका यूज़ करके आप 10% फ्लैट ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। इसमें भी आपको जो टॉप एजुकेटर है उसके द्वारा सारे के सारे जो गेट्स के टॉपिक है उसका थोरोली जो नॉलेज है वो आपको अवेलेबल रहेगा। सो फ्रेंड्स, ज़रूर से जो अनअकैडमी है उसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो आप इस अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोलमेंट के टाइम पे आप हमारा जो कोड है वो यूज़ करना ना भूलें कि जिससे आपको फ्लैट 10% ऑफ का जो डिस्काउंट है आपको अवेलेबल रहे। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू में दिया हुआ है, इन इंडिया द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डन बाय। इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका ट्रांसमिशन हम किस तरह से करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन बी 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल फेज सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम।
So we can say that in India, the transmission of electric power is done by three-phase, three-wire system. So option A is the correct answer. Now the next question, that is the primary distribution of electric power is done by. इलेक्ट्रिक पावर जो है उसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं? ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन ए थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, ऑप्शन बी थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, ऑप्शन सी सिंगल फेज सिस्टम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बेसिकली हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम का यूज करके जो इलेक्ट्रिक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वो हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमी वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन शुड बी। यहाँ पे अगर हम इकोनॉमी को कंसिडर करें तो जो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हम कैसे रखेंगे? दैट मीन्स कि हाई रखेंगे, लो रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन उस तरह के ही दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाई एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हाई। सो वी कैन से दैट एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमी, अगर हम इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं तो उस टाइम पे पावर ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को हम हाई कंसिडर करते हैं। उसका रीजन क्या है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज हैज मेनी एडवांटेजेस इंक्लूडिंग लेस कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड, reduce line losses and decrease in percentage in line drop. That's why we will prefer a high voltage at the time of power transmission. So option C high is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. In a supply system the cost of conductor is, supply system में basically जो कंडक्टर की कॉस्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So we can say that the supply system, in a supply system the cost of conductor that is directly proportional to the area of cross section. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. The term servicemen referred to, यहाँ पे आपको सर्विसमैन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए बोला है प्राइमरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन सी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कैन से दैट द टर्म सर्विसमैन refers to the secondary distribution. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, it is MCQ number 6. When transmission voltage is increased the line losses are, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि जब हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं so the line losses are, लाइन लॉसेस में क्या चेंज जो है हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो जब हम ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज करते हैं एट दैट टाइम द लाइन लॉसेस विल बी डिक्रीज। सो ऑप्शन ए डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड लाइन लॉसेस। as we can see here the P that is equal to root 3 VI cos phi, right? So if if we make I, so I is equal to P divided by root 3 V cos phi. So now as the transmission voltage V increase the line current I and hence the line losses are डिक्रीज। यहाँ पे हम अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज V को इंक्रीज करते हैं तो एट दैट टाइम जो लाइन करंट है I दैट डिक्रीज, एंड जो लाइन करंट डिक्रीज होगा तो साथ में जो लाइन लॉसेस है वो लाइन लॉसेस में भी आपको डिक्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो वी कैन से दैट व्हेन द ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज एट दैट टाइम द लाइन लॉसेस आर डिक्रीज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 7. The economic size of a conductor is determined by, कंडक्टर की जो इकोनॉमिक साइज है वो हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है ओम्स लॉ, ऑप्शन बी केल्विन्स लॉ, ऑप्शन सी किर्चॉफ्स लॉ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी केल्विन्स लॉ। सो वी कैन से दैट
the economic size of a conductor is determined by Kelvin's law. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. In India, secondary distribution is carried out at, इंडिया में जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कौन से वोल्टेज लेवल पे कैरिड आउट कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 400 बाई 230 वोल्ट, ऑप्शन बी 600 बाई 300 वोल्ट, ऑप्शन सी 700 बाई 350 वोल्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो यहाँ पे आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा हुआ है, सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 400 बाई 230 वोल्ट। So we can say that in India, the secondary distribution is carried out at 400 by 230 volt. Option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. If voltage is increased by n times, the size of conductor would be. अगर हम वोल्टेज को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, एट दैट टाइम द कंडक्टर की जो साइज है उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इंक्रीज बाय एन टाइम, ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 1/n टाइम्स, ऑप्शन सी इंक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम्स एंड ऑप्शन डी रिड्यूस बाय 1/n² टाइम्स। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी रिड्यूस बाय 1/n² टाइम। अगर हम वोल्टेज को n टाइम इंक्रीज करेंगे, एट दैट टाइम कंडक्टर की जो साइज है उसमें 1/n² टाइम जो डिक्रीज वो कंडक्टर की साइज हमें देखने को मिलेगी। किस तरह से? तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/v²। अगर यहाँ पे 1/v² है, जो वोल्टेज को हम n टाइम्स इंक्रीज करेंगे, एट दैट टाइम जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पे n² बाई v² हमें मिलेगा, इसको हम इंक्रीज करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा? तो 1/n² टाइम्स यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा कंडक्टर की साइज में। सो ऑप्शन डी रिड्यूस बाय 1/n² टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, दैट इज MCQ नंबर 10. द एनुअल चार्ज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ट्रांसमिशन लाइन का जो एनुअल चार्ज है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है P1 प्लस P2A, ऑप्शन बी P1 प्लस P2 होल डिवाइड बाई ए, ऑप्शन सी P1 प्लस P2A² एंड ऑप्शन डी P1A प्लस P2A²। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए P1 प्लस P2A। सो किस तरह से हम बोल सकते हैं? इसका एक बेसिक इक्वेशन ही है, हम बोल सकते हैं कि एनुअल चार्जेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2A। Here we can say P1 and P2 both are constant and A, that is the area of cross section of the conductor. So with the help of this equation we can find out the annual charge of transmission line. So option A P1 plus P2A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. In a 3-wire balanced DC system, the voltage between outer conductor and neutral is V. The voltage between the outer is, यहाँ पे आपको 3-वायर बैलेंस्ड डीसी सिस्टम आपको दी हुई है। यहाँ पे ये दोनों आउटर वायर है और दिस इज सेंटर वन, दैट इज योर न्यूट्रल वायर। सो आपको बोला हुआ है कि एक आउटर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज V है, तो दोनों आउटर के बीच का वोल्टेज हमें कितना मिलेगा? तो यहाँ पे न्यूट्रल और आउटर का वोल्टेज है V और डाउनवर्ड देखें तो वो भी V रहेगा, तो दोनों आउटर के बीच का वोल्टेज हमें ऑब्वियसली 2V मिलना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए V, ऑप्शन बी 3V, ऑप्शन सी V/2 एंड ऑप्शन डी 2V। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एज पर और एक्सप्लेनेशन आंसर इज ऑप्शन डी 2V। सो ऑप्शन डी 2V इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, दैट इज MCQ नंबर 12. As a rough guide, the most economical transmission voltage is blank of the length of the line. तो यहाँ पे आपको एज अ रफ गाइड यहाँ पे पूछा हुआ है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज इज अ ब्लैंक ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड लेंथ ऑफ द लाइन के बारे में आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है आपको बोला हुआ है 2 किलोवाट पर किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.6 किलोवाट पर किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.2 किलोवाट पर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 3 किलोवाट पर किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1.6 kilowatt per kilometer. So we can say that as a rough guide, the most economical transmission voltage is
1.6 kilowatt per kilometer of the length of the line. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 13. The relation between annual cost C of energy wasted in overhead transmission line and area of cross section सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर इज, यहाँ पे आपको एनुअल कॉस्ट सी ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ए, उसके बारे में रिलेशन को पूछा हुआ है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन ए सी प्रोपोर्शनल टू ए, ऑप्शन बी सी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए एंड ऑप्शन डी सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। सो बेसिकली अगर हमें जो एनर्जी वेस्टेड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सी का इक्वेशन पता हो तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का जो है उसके उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका रिलेशन होगा ऑप्शन सी दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। किस तरह से, तो यहाँ पे एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P3 डिवाइड बाय ए, राइट। सो हियर P3 is the constant. So we can say that energy wasted C that is proportional to 1 upon A. So option C that is proportional to 1 upon A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 14. In a 3-phase 4-wire AC system, the number of voltage we get is. अगर हम 3-phase 4-wire AC system की बात करें तो उसमें से हम कितने नंबर ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ वोल्टेज हम उसमें से ले सकते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2। हाउ, तो हम बोल सकते हैं कि इन 3-phase 4-wire AC सिस्टम वी गेट 2 वोल्टेज, वन 400 वोल्ट और 230 वोल्ट, or we can say 230 volt for the domestic use and 400 volt for the industrial use, right? So for in a 3-phase 4-wire AC system, the number of voltage we get is 2, 400 or 230 volt. So option A 2 is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 15. What is the percentage saving in the conductor material used for a transmission line if for the same power transmitted, power factor and power loss in the line, the transmission voltage is increased from 66 kV to 130 kV. यहाँ पे आपको परसेंटेज सेविंग इन द कंडक्टर मटेरियल के बारे में पूछा हुआ है। सारे के सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपको जो ऑप्शन दिए हुए वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी 60%। तो इस डेटा के हिसाब से आपका आंसर क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड दैट V इज प्रोपोर्शनल टू 1/v square into cos square phi. So here since the power factor is same, so we can say that volume V is proportional to 1/v square. And if we consider the first case, that is 66 kV, for 66 kV we can say that V1 that is proportional to 1/66 square and V2 that is proportional to 1/32 square. And if we take the ratio of V2 by V1, so the answer is 1/4 and in the percentage we can say 75%. So option C 75% is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 16. If the length of the transmission line is 300 to 400 kV, the suitable transmission voltage would be. यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 300 से 400 किलोमीटर रहेगी तो उस टाइम पे सुटेबल ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होना चाहिए। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 11 kV, ऑप्शन बी 33 kV, ऑप्शन सी 66 kV एंड ऑप्शन डी 400 kV। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 400 kV. So for the length of transmission line is 300 to 400 kV, the suitable transmission voltage would be 400 kilowatt. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 17. The electric power is not transmitted by DC because इलेक्ट्रिक पावर हम डीसी से ट्रांसमिट नहीं करते, उसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए देयर इज अ स्किन इफेक्ट इन डीसी, ऑप्शन बी देयर इज अ ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव।
तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप इजीली, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय डीसी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ एमसीक्यू नंबर 18, यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है और आपको पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर। सो डेटा कुछ इस तरह से, देयर इज अ टू कंडक्टर केबल 1 किमी long is required to supply a constant current of 200 ampere throughout the year. The cost of cable including installation in rupees 20A plus 20 per meter, where A is the area of cross section and the conductor in centimeter square, and the cost of energy is 5 paisa per kilowatt hour. The interest and depreciation amount to 10%. The resistivity of the conductor material is 1.73 micro ohm per centimeter. So what is the resistance of the one conductor? So here option आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 0.85 डिवाइड बाई ए ओम, ऑप्शन बी 0.173 डिवाइड बाई ए ओम, ऑप्शन सी 6.75 डिवाइड बाई ए ओम एंड ऑप्शन डी 3 ohms। तो यहाँ पे आप अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर दैट इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू रो एल बाय ए। Here the value of rho, that is 1.73 micro ohm per centimeter. So we can say that 1.73 into 10 raised to minus 6 ohm per meter, and L, that length, that is equal to 10 raised to 5, right? So A is not mentioned here, so rho L divided by A, if we solve this equation the answer will be 0.173 divided by A ohm. So here our option B 0.173 divided by A ohm is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 19, सेम डेटा आपको दिया हुआ है, उस सेम डेटा के लिए आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी लॉस्ट पर एनम इज, पर एनम कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 10⁻⁶ by A kilowatt hour, option B 2,14,370 by A kilowatt hour, option C 1,45,436 divided by A kilowatt hour, and option D 121,232.4 divided by A kilowatt hour। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, here the energy lost per annum, the equation is 2I2RT divided by 1000 kilowatt hour. So here 2 multiply by I, that is 200 ampere, so 2 multiply by 200 square into R. R, here we find R, that is 0.173, and T, that is 8760 divided by 1000 multiply by A. So the answer is 121,238.4 divided by A kilowatt hour. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is same data is given, and here we have to find the annual cost of energy lost. So option is given, option A rupees 1725 by A, option B rupees 6062 by A, option C rupees 2145 by A, and option D rupees 7512 by A। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, if we find that annual cost of energy loss, that is equal to cost per kilowatt hour multiplied by annual energy loss. Here cost per kilowatt hour, that is 5 paisa, right? So 5 divided by 100 multiply by annual energy loss, that is equal to 1,21,238.4 divided by A, and if we solve this the answer is 6062A. So option A, option B rupees 6062A is the correct answer. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के कुछ कैलकुलेशन बेस्ड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। और साथ में ही अगर आपके कोई सजेशन, अगर आपके कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इस सारे के सारे वीडियोस की पीडीएफ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो फॉर पीडीएफ मटेरियल आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।